इस मरतबा जो इलेक्शन हुआ है वो आप यूँ समझ लें कि इंडिया में जो नरेंद्र मोदी पार्टी थी वो मेन उसका एम्फेसिस यही था कि मुसलमान और हिंदू। अच्छा, जो अब राहुल गांधी ने अंदर पार्लियामेंट में कहा सेम इसी किस्म की बातें जो हैं वो महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर हैं उन्होंने भी की, और दोनों बड़े जिसको कहते हैं ना दलाइल के साथ शार्प, जिसको कहते हैं शूटर की जगह अगर हम स्पीकर लगा लें तो बड़े पॉइंट्स के साथ वो बोलते हैं। अच्छा, इस पे उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी साहब ने कि हिंदू जो है वो हिंसा नहीं करता, मतलब वो टेररिस्ट नहीं है, कोई किसी पे फब्तियाँ नहीं करता, कोई तशद्दुद नहीं करता, कोई मारपीट नहीं करता, मतलब नेगेटिविटी उसमें नहीं है, ये उनका ओपिनियन था, और किसी भी मज़हब में नहीं है। फिर वो यहाँ से जब उन्होंने टेक ऑफ के सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो उनके भगवान है उनकी फ़ोटो दिखाई, उस पर शोर हो गया कि ये क्यों लिया तस्वीर यहाँ पे, क्योंकि अब वो उनकी पिच पे आके ही अपना भारतीय जनता पार्टी को मार रहे थे, और जो उन्होंने आगे जुमले कहने थे उसके लिए ज़रूरी था कि बीच में राम को भगवान को लेके आते। पहले तो उन्होंने तस्वीर दिखाई, अब इतनी जुर्रत नहीं हुई वहाँ के जो उसको प्रिजाइड कर रहे थे उनमें के बिरला साहब में कि वो उसको निकाल सके कार्रवाई से, वो कार्रवाई से नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने जब टेक ऑफ करना शुरू किया तो फिर उन्होंने मुसलमानों का किया कि इस्लाम में भी है ये हुजूर नबी करीम, आगे नाम लेके उन्होंने मे पीस बी अपॉन हिम पूरा कहा। अच्छा, ये कहने के बाद फिर वो कि अमन का मज़हब है, और ये सारे मज़हब जो है ये डर निकाल देते हैं इंसान के अंदर से, बुराई का डर निकाल देते हैं कि वो मतलब बुरे कामों की तरफ ना जाए और नेकी की तरफ जाए, और वो कोई सच बात कहते हुए ना डरे। उनका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी का डर अब ख़त्म हो गया, क्योंकि हर मज़हब में डर को ख़त्म, मज़हब ने डर को ख़त्म किया। फिर वो यहाँ से आगे गए अपना सिख मज़हब की तरफ, और फिर बाकी जो उनके दीगर से उनको कहा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बीच में मुसलसल शोर करती रही कि ये है। अच्छा, उन्होंने एंड में आके जब उसको सारी चीज़ों को जब उसको क्रक्स बताने लगे तो उन्होंने कहा कि ये तो टेररिस्ट हैं, मतलब उन्होंने तशद्दुद पसंद टेररिस्ट इनडायरेक्टली सारे के ये लड़ा रहे हैं मुल्कों के अंदर बीजेपी से। हाँ, बीजेपी को उन्होंने सारा जिसमें कहते हैं ना कि मलबा डाल दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। उस पे फिर जो उनके अमित शाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर जो पहले बड़ा बोलते थे वो आए, वो स्पीकर से माफ़िया मांगने लगे कि स्पीकर साहब मदद करें, बचाएं, ये क्या तकरीरें हो रही हैं, ये तो मुल्क तोड़ने वाली फलाना, ये हिंसा कर रहे हैं, पूरी पार्टी को टेररिस्ट करार दे दिया, आप समझ ही नहीं रहे। अब बीच में सेकंड थर्ड स्पीच थी महुआ मोइत्रा कि ये वही हैं जो अडानी पर क्रिटिसाइज करने के इल्ज़ाम में कांग्रेस उस लोकसभा से निकाली गई थी। तो अडानी जो है वो जब उस पर इन्होंने तनकीद की तो उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने इनको सुने बगैर जो है ना इस चीज़ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये सवाल अडानी के ख़िलाफ़ पैसे लेके करती हैं, कुछ न कहीं फंड वंड जैसे पार्टी को देते हैं भेजा होगा। मज़े की बात यह है कि यही जब अपना इस पर मुख्तलिफ इदारों ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने इनको बेगुनाह करार दिया हुआ था, और इवन इसमें इन्वॉल्वमेंट आखिर में आ गई थी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर की कि उससे वो भी पैसे पकड़ते रहे इस तरह के, जो बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ, बड़े पैसे पकड़ते रहे अल्लाह के फजल से, तो वो अल्लाह के फजल से ऐसे ही कहते सॉरी। तो वो मतलब अपना ये जो मतलब फिर महुआ मोइत्रा ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में 8 मीम बोले, मुसलमान, मदरसा, मंगलसूत्र, मुजरा, इस तरह से उन्होंने वो 8 जिनका हिंट उन्होंने मुसलमानों की तरफ लिया, और आखिर में जो तकरीर थी वो बहुत डेंजरस थी, एंटी मुस्लिम थी कि मुसलमानों में उन्होंने तासुर दिया कि मुजरा मुसलमानों में होता है, इस तरह से मतलब उन्होंने लड़ाने की कोशिश की। तो महुआ ने इस पे जो आगे से स्पीच पकड़ी, उन्होंने ये कहा कि ये जब स्पीच हो रही थी तो किसने अपना जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्यों नहीं रोका, किसने एक्शन लिया? जिन इदारों ने एक्शन लिया तो वो तो सोए हुए थे बड़े मज़े के से। तो अब मतलब उन्होंने टारगेट बना लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और चीफ इलेक्शन कमीशन को मेन टारगेट है कि ये हम अब इनको पकड़ेंगे।